जय श्री राम प्रेमी भक्तों, यदि आप चाहते हो कि भगवान का नाम जप सारे काम करते करते आप करते रहें, आप एक पल भी भगवान को भूले नहीं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार हमें भी अभ्यास करना चाहिए कि हम सारे काम करते हुए भगवान को स्मरण करें। जब अर्जुन युद्ध करते हुए भी भगवान को स्मरण कर सकता है, तो हम भी अपने दिन भर के सारे कार्य करते करते भगवान को याद कर सकते हैं। भगवत अर्थ या भगवत अर्पण कर्म तो साक्षात भगवान की ही सेवा है। यह रहस्य समझने के बाद उसे प्रत्येक क्रिया में प्रसन्नता और शांति ही मिलनी चाहिए। क्या पतिव्रता स्त्री को कभी पति के अर्थ या पति के अर्पण किए हुए कर्मों में झंझट प्रतीत होता है? यदि होता है तो वह पतिव्रता कहाँ? कोई स्त्री पति के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान तो करती है, किंतु पति की सेवा को झंझट समझकर उससे जी चुराती है, तो वह क्या कभी पतिव्रता कही जा सकती है? वह तो पतिव्रता धर्म को ही नहीं जानती। जो सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है, वह तो पति को अपने हृदय में रखती हुई ही पति के आज्ञा अनुसार उसकी सेवा करती हुई हर समय पति प्रेम में प्रसन्न रहती है। पति के प्रत्येक आज्ञा के पालन में उसकी प्रसन्नता और शांति का ठिकाना नहीं रहता। फिर साक्षात परमेश्वर जैसे पति की आज्ञा के पालन में कितनी प्रसन्नता और शांति होनी चाहिए। इसलिए जिन्हें भगवद अर्थ या भगवत अर्पण कर्मों में झंझट प्रतीत होता है, वे न कर्मों के, न भक्ति के और न भगवान के ही तत्व को जानते हैं। जैसे एक राजा का चपरासी राजा की आज्ञा के अनुसार किसी भी राज कार्य को करता है, तो उसे हर समय यह ख्याल रहता है कि मैं राजा का कर्मचारी हूँ, राजा का चपरासी हूँ। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवत कार्य करने वाले भगवत भक्त को हर समय यह भाव क्यों नहीं रहना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ? जो भगवत कार्य करते हुए भगवान को भूल जाते हैं, वे खास करके सभी कार्यों को भगवान के कार्य नहीं मानते, अपना कार्य मानने लग जाते हैं। इसी कारण वे भगवान के नाम और भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए साधकों को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि सारे संसार के पदार्थ भगवान के ही हैं। जैसे कोई काम करने वाला वर्कर अपने मालिक का काम करता है, तो उसे यही समझता है कि वह स्वामी का ही है, मेरा नहीं है। अर्थात स्वामी की नौकरी करने वाले उस वर्कर का क्रियाओं में, उनके फल में एवं पदार्थों में सदा सर्वदा यही निश्चय रहता है कि ये सब काम मेरे मालिक के यानी कि स्वामी के ही हैं। उसी प्रकार साधक को भी संपूर्ण पदार्थों को, क्रियाओं को, अपने आप को परमात्मा की ही वस्तु समझनी चाहिए। साधारण स्वामी की अपेक्षा परमात्मा में यह और विशेषता है कि परमात्मा प्रत्येक क्रिया और पदार्थों में व्याप्त होकर स्वयं स्थित है। कहा है ना तुलसीदास न जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ और क्रिया में स्वामी का जो निश्चय और स्मरण है, वह स्वामी का भजन ही है। इसलिए तत्व को जानने वाले पुरुष को उस परमात्मा की विस्मृति होना संभव नहीं है। हर पल उसकी स्मृति बनी रहती है। निरंतर उसकी स्मृति नहीं होती तो समझना चाहिए कि वह तत्व को अच्छी तरह से नहीं जानता। इसलिए हम लोगों को संपूर्ण संसार के रचयिता लीला में परमात्मा को सर्वदा और सर्वत्र व्याप्त समझते हुए उसकी आज्ञा के अनुसार उसके लिए ही कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते करते परमात्मा का तत्व और रहस्य जान लेने पर
न तो कर्मों में उकताहट ही होगी और न भगवान की विस्मृति ही होगी, बल्कि भगवान के स्मरण और भगवान की आज्ञा के पालन से प्रत्येक कार्य करते हुए शरीर में प्रेम जनित रोमांच होगा और पद पद पर अत्यंत प्रसन्नता और परम शांति का अनुभव होता रहेगा। तो आप दिन में कोई भी कार्य करें, हर काम को भगवान का कार्य मान लेंगे तो कभी भी आप भगवान को भूलेंगे नहीं। समझ लो आपका भजन हो रहा है, आपका नाम जप हो रहा है, बस इतना करने मात्र से ही आपका हर पल हर समय नाम जप भजन होता ही रहेगा। कोई भी आपका प्रश्न हो 9958515054 पर पूछ सकते हो, या फिर YouTube पर भी पूछ सकते हो। ऑनलाइन दीक्षा लेने के लिए, साधना किट खरीदने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।